पिछले कई दिनों से अखबारों में ज्योति सर के लोगों द्वारा एक रोष व्यक्त किया जा रहा है कि वहां पर बगैर एजेंडा दिखाए, बगैर मीटिंग बुलाए वहां के बैंक में 7 बच्चों को नौकरी दे दी। सरकार द्वारा लगातार एक दावा किया जाता है कि पिछली सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी, हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। और पिछले दिनों पूर्व मंत्री जी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था कि अमीन सोसाइटी के अंदर 6 बच्चे नौकरी लगे हैं, उन सब से 21 लाख रुपए लिए गए। तो मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि ये बहुत गंभीर आरोप है, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगे तो आप इसकी जांच किसी भी एजेंसी से कराएं। हम पूरी तरह इस जांच के लिए तैयार हैं और सरकार को सहयोग करेंगे। आखिर इतना बड़ा आरोप एक जिम्मेवार पद पे बैठने वाला व्यक्ति लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और मैंने मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मिलकर कहा था कि मैंने आपको पत्र लिखा है, आप इसकी जांच कराओ। तो उन्होंने कहा मुझे पत्र मिल गया। तो मेरा आज का ये है कि अमीन सोसाइटी के अंदर तो आरोप लगे थे पैसे लेने के, उसके बाद बारना सोसाइटी के अंदर 9 बच्चे लगाए गए, जबकि बारना सोसाइटी का बोर्ड भी टूटा हुआ था, उसके बावजूद लगा दिए गए। अब ज्योति सर में लगाए गए और ज्योति सर में मेरी खुद AR कोऑपरेटिव सोसाइटी से बात हुई, MD कोऑपरेटिव बैंक वाले से बात हुई कि क्या तुम्हारी नॉलेज में है कि वहां पर बच्चों को नौकरी दी गई है। तो कहने लगे जी हमें तो अखबार से पता लगा। और इवन वहां जो इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी है उसने रिपोर्ट भी की है कि ये गलत तरीके से लगे हैं, कोई मीटिंग नहीं हुई, घर पे बैठ के इनको लगा दिया गया है। और मैंने DR से भी बात करी, DR कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो कहने लगे मेरे संज्ञान में मामला आया है, हम उनको नोटिस देंगे। तो मेरा आज आपसे एक ही है कि आज मुझे ये बताया जाए कि ये किसकी पर्ची खर्ची से लगे। तो सरकार ये कहते हैं कौन सा पेपर हुआ है, कौन सी इसमें मेरिट है। और मुझे जो पता लगा इसमें एक लड़का है बलकार, जो PA है पूर्व मंत्री का, उसका बेटा सिरसला गांव का, वो भी वहां पर नौकरी लगा कंप्यूटर ऑपरेटर। एक बच्चा जो घर पे इनके काम करते हैं उनका बेटा भी वहां पे नौकरी लगा। एक जो सोसाइटी का प्रधान है उसका बेटा नौकरी लगा, एक जो सोसाइटी का मेंबर है उसका बेटा नौकरी लगा। तो इस प्रकार से ये बंदर बांट करके किस प्रकार से लोग तो वहां कह रहे हैं कि पैसे लिए गए। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग है कि इन चीजों की जांच होनी चाहिए कि आखिर जो सोसाइटी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें लोगों का पैसा है। अब 7 एक जगह लगा दिए, 9 एक जगह लगा दिए। आखिर जो उनका नौकरी पे खर्चा पड़ना, अगर पोस्ट थी तो पोस्ट एडवर्टाइज करनी चाहिए थी, एडवर्टाइज करके उनका इंटरव्यू रखते, उनको नौकरी लगाते। तो आज आपको इसीलिए कष्ट दिया कि जो लोग लोगों पे आरोप लगाते थे आज उनको खुद इस जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। कितनी पोस्ट पे कितने लोगों को लगाए गए? 7 लोग लगे हैं उसमें, कहो तो 7 का नाम भी आपको बता देता हूँ जो वहां पे लगाए गए 7 बच्चे। और जो कि बिल्कुल मीटिंग नहीं हुई, जो वहां दूसरे हैं वो कहते हैं हमारे तो पहले साइन करा लिए, कोई एजेंडा भी नहीं दिया गया। अब तक भी जो दूसरे मेंबर हैं उनको एजेंडा नहीं दिया गया, और ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के AR की नॉलेज में, ना कोऑपरेटिव बैंक के MD की नॉलेज में, जो ना इंस्पेक्टर था उसकी नॉलेज में, और जो वहां मैनेजर है उसका बयान भी आया है कि मैं तो छुट्टी पे था। तो इस प्रकार की धांधली, तो फिर मुख्यमंत्री का ये दावा कि हम खर्ची पर्ची बंद कर दी, ये टोटल गलत है। ये लोग बैक दरवाजे से अपने आदमी को एडजस्ट कर। अभी एक डिपार्टमेंट था, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट बहुत ऐसे हैं। आपकी नगर परिषद थानेसर के अंदर
लगभग 50 के करीब ऐसे आउटसोर्सिंग में लगाए हुए हैं जो एमसी के परिवार से हैं। पूर्व वाइस चेयरमैन का बेटा लगा हुआ है, एमसी का बेटा लगा हुआ है, एमसी की वाइफ लगी हुई है, इस प्रकार लगे हुए सारे के सारे। तो इस प्रकार ये दावा जो करने वाले लोग हैं इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर हरियाणा विधानसभा को अशोक अरोड़ा के रूप में नेता प्रतिपक्ष में लेके कब तक संभव? अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। थनेसर की जनता को और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ से विधायक बनाया, और एक विधायक के तौर पे जो आप लोगों ने सौंपी है उसको अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास करूँगा। आप वाली जो चिट्ठी थी उसमें भी कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। आपने जो पत्र दिया था हमें, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और मैं अब भी पत्र लिखूंगा। मैंने पहले भी लिखा था कि उसकी जांच होनी चाहिए, अब भी लिखूंगा कि इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर जो सोसाइटीज है, मैंने पहले कहा कि कोऑपरेटिव जनता का पैसा होता है और वहां पर बगैर आप पोस्टें क्रिएट किए, बगैर इंटरव्यू दिए इस प्रकार लगाओगे तो ठीक नहीं। सरकार तो बोलती है कि जी रोजगार के लिए सारे रोजगार कितने तो काम। मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से पहले अमीन सोसाइटी के चुनाव के पहले लगे थे, बारना के अंदर 9 लगे, 7 यहाँ पे लगे, मैं समाज में भी काम करता सब जगह इस प्रकार से हूँ, वहाँ भी ऐसे लगे। ये लोग इस प्रकार काम कर रहे हैं। 7 बच्चों को, और जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है आमतौर पे, ये नहीं मैं कहता कि जरूरी, आमतौर पे पहले जो बच्चे हैं उन्हीं के जो सोसाइटी के अंदर गांव आते हैं उन्हीं के लगते हैं। परंतु यहाँ तो सिलसिला गांव कहाँ और ज्योतिसर कहाँ, बारना गांव कहाँ और सनेड़ी गांव कहाँ, सनेड़ी के भी लगे हुए।